ओम शांति। नमस्कार। 14 तारीख दुनिया के हिसाब से वैलेंटाइन डे। खास करके देखा जाए तो ये हमारे देश की परंपरा नहीं है, लेकिन आज हम हर चीज़ में कहीं ना कहीं कॉपी करने लगे हैं। चॉकलेट डे, टेडी बियर डे, फ्रेंडशिप डे, रोज़ डे, वैलेंटाइन डे। लेकिन क्या हम इन दिनों को सिर्फ साल में एक दिन मनाने के लिए मनाते हैं? क्या कभी हम सोचते हैं कि इनके गहरे अर्थों को भी जानें? एक प्रेमी प्रेमिका को फूल दे दे या प्रपोज कर दे, बस इतने से ही समाप्त हो जाता और सिर्फ इतने ही रिश्ते दुनिया में बाकी है? क्या किसी बेटी का अपने पिता से प्यार नहीं हो सकता? बेटी का अपनी माँ से, अपने पिता से प्यार नहीं हो सकता? बहन का अपने भाई से प्यार नहीं हो सकता? लेकिन पर्टिकुलर एक दिन हम मनाते हैं, बाकी के 365 दिन क्या होता है? मुझे एक बड़ी ही दिल को चुभ गई ऐसी घटना याद आ रही। एक व्यक्ति जो कि ऑफिस में जॉब करते थे, रात को काफी लेट आए। 10 बज गए थे करीब। देखा उनका 5 साल का बच्चा अभी तक जाग रहा है। उन्होंने अपने बच्चे से पूछा, तुम सोए नहीं? बच्चे ने सिर हिलाया। कहा, अभी तक क्यों नहीं सोए? बच्चे ने फिर कुछ नहीं कहा। कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, मैं तो काम करके आ रहा हूं, लेकिन तुम क्यों नहीं सोए? बच्चे ने सिर नीचा कर लिया। कुछ बोलोगे कि नहीं? बच्चे ने पूछा, पापा आपको 1 घंटे में आप कितने कमा लेते हैं? कहा, क्या बेतुका का सवाल पूछ रहे हो? कहा, नहीं पापा बताइए ना। आपकी सैलरी मिलती है, अगर उसको डिवाइड किया जाए तो 1 घंटे में आपके कितने रुपए आपको मिलते हैं? पिता को बहुत गुस्सा आ रहा था। इतना छोटा बच्चा और मुझसे पूछ रहा है कि 1 घंटे में कितने कमाते हो। कहा, तुम्हें इससे क्या करना? कहा, पापा बताइए ना। गुस्से में झुंझला कर कह दिया, 100 रुपये 1 घंटे के कमाता हूँ। बच्चे ने कहा, पापा क्या आप मुझे 50 रुपये उधार दे सकते हैं? पिता का तो 7वें आसमान पे गुस्सा चढ़ गया। कहा, क्या तुम ये बेकार की बातें कर रहे हो? इतनी रात तक जाग रहे हो, कितना 1 घंटे का कमाते हो और 50 रुपये दो? फालतू खर्चे के लिए मैं कमाता हूँ क्या? तुम्हारी ज़रूरतें तो सारी पूरी हो जाती है ना, फिर तुम्हें 50 रुपये की क्या ज़रूरत? बच्चा कुछ नहीं बोलता, डांट खाकर अपने कमरे में चला जाता है। बैठा हुआ है बिस्तर पे, बहुत गहन मुद्रा में। थोड़ी देर के बाद उसके पापा को रियलाइज होता है कि मैं अपने काम से थक के परेशान होके आया, लेकिन बच्चे को इतना डांटना नहीं था। क्या पता सही में उसे कोई ज़रूरत हो स्कूल में या कोई चीज़ की, इसलिए उसने पैसे मांग लिए। बेवजह ही मैं उसके ऊपर गुस्सा कर दिया और वो उसके कमरे में पहुँचे। उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, तुमने 50 रुपये मांगे थे ना, कोई ज़रूरी काम होगा, ये लो 50 रुपये। 50 रुपये लेके बच्चा बहुत खुश हुआ। कहा, पापा पापा 1 मिनट रुकिए, और दौड़ते दौड़ते गया, अपना कबाट खोला और उसके कबाट में काफ़ी चिल्लर रखी थी। वो सारी चिल्लर ला के बिस्तर पे रखा और गिनने लगा। पापा को और गुस्सा आया, जब तुम्हारे पास इतने सारे पैसे थे तो फिर मुझसे 50 रुपये और क्यों मांगे? कहा, 1 मिनट पापा। 1 2 3 4 10 15 20 25 30 40 50 रुपये। वो 50 जो चिल्लर और जो 50 पापा ने दिया था, 100 रुपये पापा के हाथ में रख के कहता है, पापा ये 100 रुपये आप रख लीजिए, प्लीज़ कल 1 घंटे पहले आ जाना, हम साथ में खाना खाएंगे
साथ में घूमने जाएंगे। कितनी विडंबना है। आज के ज़माने में हम पैसे किस लिए कमाते हैं? बच्चों की पालन पोषण के लिए, अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए, अच्छे संस्कार के लिए। लेकिन हम अपने बच्चों को वो समय, वो प्यार, वो अपनापन नहीं दे पा रहे जो बच्चे चाहते हैं। एक 5 साल का बच्चा कहता है ये 100 रुपये 1 घंटे के जो आप कमाते हैं ये रखिए और मुझे कल 1 घंटा दे दीजिए। कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा? मनी इज समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। पैसा कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। पैसे से आप डल्लो पिलो के गद्दे खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से आप चश्मा खरीद सकते हैं लेकिन दृष्टि नहीं खरीद सकते। पैसों से आप किताबें खरीद सकते हैं लेकिन बुद्धि नहीं खरीद सकते। कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर विचार करिएगा। कहीं हमारे बच्चे, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी पत्नी, जो भी हमारे मित्र, बहुत निकट के रिश्तेदार, पड़ोसी जो हमसे समय चाहते हैं और हम हमेशा सिर्फ इसी धुन में कि मुझे काम करना पड़ता है और उन्हें समय नहीं दे पाते। और कुछ समय के बाद जब हाथ से समय निकल गया होता है, यानी कि हम बूढ़े हो गए होते हैं, तो सोचते कि ये बच्चे हमारे साथ बैठ क्यों नहीं रहे, ये बच्चे हमारे साथ खेल क्यों नहीं रहे, ये हमें अलग क्यों कर रहे हैं। क्योंकि बचपन में उन्हों आपने समय नहीं दिया था। आज वो अपनी दुनिया में मस्त है। मैं नहीं कहती कि ये हर जगह होता होगा। कई परिवार मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ हिल मिल के रहते हैं। पैसे भले ही कम हों लेकिन प्यार बहुत है। लेकिन बहुत ज़्यादा परसेंटेज में आज ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हम पैसे की कमाई की भाग दौड़ में अपनों को कहीं ना कहीं हम साइड करे जा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव का भी कारण बनता है, संबंध विच्छेद का भी कारण बनता है और हमारे बच्चों पे नेगेटिव संस्कार भी आ जाते हैं। क्योंकि बच्चा जो देखता है वो ऑब्जर्व करता है और जो ऑब्जर्व करता है तो उसी प्रकार की उसकी थिंकिंग प्रोसेस बनते जाते हैं। आप घर में रोज़ झगड़ा करते हैं, बच्चे का संतुलन ठीक नहीं रहेगा। वो भी स्कूल में मारा पीटी करेगा, वो भी स्कूल में झगड़ा करेगा, क्योंकि उसको माहौल ही वैसा नहीं मिल रहा है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनों को समय दीजिए। पैसा ज़रूरी है रोटी कमाने के लिए, पैसा ज़रूरी है रोटी कपड़े मकान के लिए, लेकिन उससे भी ज़रूरी है संबंध। आज नहीं तो हम देख रहे हैं कि जो 2 साल में हमने समय देखा, करोड़ों नहीं अरबों लोगों के पास थे, लेकिन उनकी अंतिम अंत्येष्टि करने के लिए एक भी घर का व्यक्ति नहीं जा पाया। वो करोड़ों पैसे की वैसे पड़े रहे, ना उन्हें बचा पाए, ना उनके करीब जा पाए। तो पैसा कुछ है, सब कुछ नहीं। आशा है आप इस बात पर ज़रूर विचार करेंगे और अपनों को समय देंगे, ताकि उस 5 साल के बच्चे की तरह अपने पिता को ये ना कहना पड़े कि ये 100 रुपये लो और 1 घंटा मुझे कल दे देना। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति, नमस्कार।